हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन आपका दे रखा। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरिंग एंड लीविंग अ क्लोज सरफेस, उसका वैल्यू दे रखा है बच्चों φ1 एंड φ2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, जो इंटर और लीव कर रहा है। तो बोल रहा है बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी, ठीक है, सरफेस के इनसाइड जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जो मौजूद होंगे उसका जस्ट बच्चों आपसे क्या पूछ रखा है, उसका जस्ट वैल्यू आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करें बच्चों रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट वाइज अगर अपन प्रोसीड करें तो बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है अबाउट द गॉस लॉ। ठीक है, तो अपन गॉस लॉ का ही कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। जस्ट फॉर द अगर सिंपल अगर मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट सबसे पहले अगर मैं रिवाइज करा दूं गॉस लॉ का, तो होता क्या है कि जैसे मान लो कि अपने पास एक ये मैं ले लेता हूँ कि ऐसे हमारे पास एक ये क्लोज सरफेस टाइप का है। ठीक है, अब इस क्लोज सरफेस में बच्चों मान लो ना कि मैंने क्या कर रखा है, इस क्लोज सरफेस में सपोज करो कि मैंने एक चार्ज रखा है कि एक पॉजिटिव चार्ज अपने पास Q1 है और एक मैंने नेगेटिव चार्ज रख रखा है माइनस का Q2। ठीक है, अब ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा इस कंडीशन में तो हम लोगों ने गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो पढ़ रखा है कि जो क्लोज इंटीग्रल होता है E डॉट डी ए का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का, वो आपका बच्चों बराबर होता है क्यू इनक्लोज, मतलब कि गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस हमने लिया ना इसके अंदर कितना चार्ज है और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां पे बच्चों एप्सिलॉन नॉट को क्या बोल रहे थे, तो एप्सिलॉन नॉट को अपन बोल रहे थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब ध्यान देना, अब बच्चों जो क्लोज इंटीग्रल जो हमने यहाँ पे लिख रखा है ई डॉट डी ए जो है इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं अपन टोटल फ्लक्स। यही जो कहलाता है आपका क्या कहलाता है टोटल फ्लक्स इंटरिंग और लीविंग। ठीक है, टोटल फ्लक्स क्या बच्चों, तो टोटल फ्लक्स आपका इंटर कर रहा है या फिर लीव कर रहा है किसी गॉसियन सरफेस को। गॉट इट। अब यहाँ पे अगर अगेन अगर इस डायग्राम को अगर अपन देखें बच्चों थोड़ा सा और अगर अपन को समझने का प्रयास करें बच्चों, Q1 सिंस पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलता है। ठीक है, तो इससे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा। सिंस Q2 हमने क्या रखा, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज में क्या होता है, तो निगेटिव चार्ज में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें इंटर कर रहा होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना इसके अंदर एंटर कर रहे होंगे। गॉट इट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर एंटर कर रहे होंगे। तो हमसे ये एक चीज मालूम चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका लीव कर रहे हैं और यहाँ पे Q2 कारण क्या कर रहे थे, Q2 कारण आपके इंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बस यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे अगर अपन अगेन क्वेश्चन वाइज बच्चों अगर अपन प्रोसीड करें तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो मुझे बच्चों बोल रखा है आपसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरिंग एंड लिविंग अ क्लोज सरफेस इज φ1 एंड φ2। अब सर मान लो कि हमारे पास ये क्लोज सरफेस है। ठीक है, इसमें बोल रखा है आपसे कि जो आपका इंटरिंग कर रहा है, जो इंटर करने वाले जो फ्लक्स है इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं इंटरिंग वाला, तो इसका वैल्यू दे रखा है बच्चों φ1, और जो लीव कर रहा है, लिविंग करने वाला जो फ्लक्स है बच्चों इसका वैल्यू आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन φ2 बोल रखा है। अब हमने जस्ट ये पढ़ रखा है कि जो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स जो हमारा होता है इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, तो जो चार्ज इनक्लोज्ड है अंदर और अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल फ्लक्स में क्या आएंगे, तो टोटल फ्लक्स में आपको दोनों आएंगे, इंटरिंग वाले भी आएंगे बच्चों प्लस का लीविंग वाले भी आएंगे बच्चों। ओके, एंड इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देना, इंटरिंग वाले को क्या करते हैं बच्चों, इंटरिंग वाले को अपन लेते हैं पॉजिटिव में और लीविंग वाले को लेते हैं बच्चों नेगेटिव में। एंटरिंग वाले को क्या करते हैं बच्चों, एंटरिंग वाले को लेते हैं अपन नेगेटिव फ्लक्स के तौर पे लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमने जस्ट देखा ना कि एंटरिंग किसके कारण से होता है, एंटरिंग होता है आपका नेगेटिव वाले चार्ज के कारण से। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको लेते हैं एंटरिंग वाले को, साइन कन्वेंशन हमने बना रखा है, इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नेगेटिव फ्लक्स के तौर पर, और इसको कर रहे होते हैं अपन पॉजिटिव फ्लक्स के तौर पर। ठीक है, तो ओवरऑल अगर अपन क्वेश्चन में देखें तो जो लीविंग के बारे में जो बोल रखा है, लीविंग का वैल्यू दे रखा है आपका φ2, तो जो टोटल फ्लक्स लिखूंगा ना उसमें क्या लिखूंगा φ2 जो कि प्लस साइन के साथ लिखूंगा जो कि लीव कर रहा है, और जो इंटरिंग है बच्चों इसका क्या φ1 दे रखा है, तो इसको मैं साइन के साथ लिखूंगा तो मैं बोलूंगा माइनस का φ1। ओके, एंड इट शुड बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल हमारा यहां से देखोगे ना तो जो चार्ज अंदर बचेगा इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, तो φ2 माइनस का φ1 और साथ में आपका जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो फ्रॉम ऑप्शन वी कैन से कि जो सेकंड नंबर का ऑप्शन बच्चा आपका वो करेक्ट है ना। थैंक यू।